हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं, 2019 और 2016 के पेपर से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमारी यूज कर रही है और सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। हमें बोला गया है कि ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, यानी ए बी सी डी, और हमें बोला गया कि ओ ओरिजिन है। हमें बताना है कि ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर क्या आएगा। और ये दिया गया है कि जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकालना है इसको देख लो। तो ये ओ ए वैक्टर का क्या मतलब हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया किसका? ए पॉइंट का। सही है। बी ओ बी क्या हो गया? ये बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ सी हमारा सी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा और ओ डी हमारा डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम के बारे में हमें क्या पता है कि जो पॉइंट जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या करता है? डायगोनल को 1:1 की रेशो में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है इंडिविजुअल डायगोनल को। यानी कि ये जो पी पॉइंट है, ये बी डी जो लाइन है, हमारी लाइन सेगमेंट है, जो डायगोनल है उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि जो पी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली ये जो P है ये बाइसेक्ट कर रहा है AC को भी। तो हमारा P पॉइंट जो है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया कि ट्वाइस ऑफ ओपी वेक्टर किसके बराबर है? ओबी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर के बराबर है। यहाँ से आ गया कि ट्वाइस ऑफ ओपी वेक्टर जो है वो ओए वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर के बराबर है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो राइट हैंड साइड है क्या वो वही बन गई जो हमें जिसकी वैल्यू बतानी है? बिल्कुल, ये हमारी यही आ गया जिसकी वैल्यू बतानी है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी हमारे पास? 4 ओपी वेक्टर। तो ये वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें बोला गया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? इसमें पूछा गया है कि क्या ये आपस में ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोगोनल नहीं है, और अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या आ रहा है? सी वेक्टर आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट की क्या खासियत होती है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टू बोथ द वेक्टर्स। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सिमिलरली सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर के बराबर है। यहाँ से हमारे पास आ गया कि ए वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर और हमारा ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर। जब हम इन चारों को देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि ये ऑर्थोगोनल तो है, तो बी ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। अब देखते हैं कि ऑर्थोगोनल तो ठीक है, उसके बाद ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल दिए गए हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो यहां से हम कहां पहुंच जाते हैं? इनके मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। साइन थीटा, ए और बी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी बी और सी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब यहाँ से जो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यहाँ से आप एक तरफ लेकर आइए और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास दो केसेस आएंगे। पहला केस कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, दूसरा केस कि वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाएगा तो उस केस में अगर हम यहाँ पर बी की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऑर्थोगोनल में क्या हो रहा है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बन रहा है। अब इसको भी देख लो, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0, ये इक्वेशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी ट्रिवियली। तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई भी पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू हो सकती है। ठीक है,
दोनों केसेस में जब हमने ऑब्जर्व किया तो हम देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर रह रहा है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा है, दोनों केसेस में है, राइट। इसमें स्पेसिफिक है कि वो 1 ही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। गलत है, दोनों ऑप्शन में बराबर है, सॉरी दोनों केसेस में हमारा बराबर आ रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भाई ऑर्थोगोनल है बट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो सकता। अब दोनों केसेस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 तो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बोला गया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर AC एंड BD। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है ABCD जिसके डायगोनल हमें दिए गए हैं AC और BD, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर BA रखा गया है और CD रखा गया है सारे के सारे ऑप्शंस में ही। तो अगर मैं BA की बात करूं तो यहाँ पर है, और CD की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है CD। ओके, मेरे पास AC है और मेरे पास BD है। तो अगर मैं ये कॉमन ले लूं और यहाँ पर हम एडिशन का रोल ट्राइंगुलर लो लगाते हैं एडिशन का, सो दिस प्लस दिस यानी BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, BC वेक्टर के बराबर हो जाएगा इधर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं तो दिस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, BD वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है और ये उल्टा जा रहा है, और इसमें अगर हम देखें तो ये ऐसे जा रहा है और ये उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अब हम देख लेते हैं BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें BC इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां से BC की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इसके बराबर है BD वेक्टर के बराबर है। BA वेक्टर इस तरफ है, CD वेक्टर भी इस तरफ है, AC वेक्टर को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया कि BD वेक्टर माइनस AC वेक्टर जो है वो BA वेक्टर प्लस CD वेक्टर के बराबर है, ठीक है। अब माइनस AC यानी कि AC ऐसे नहीं जाना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो क्या हो जाएगा CA हो जाएगा इसकी जगह। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, CA वेक्टर लिख सकती हूँ इसकी जगह पर। तो कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास कि BA वेक्टर प्लस CD वेक्टर जो है वो BD वेक्टर प्लस CA वेक्टर के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इससे पहले हमें दिया गया है A वेक्टर, हमें दिया गया है A वेक्टर हमें दिया है I कैप प्लस J कैप, B वेक्टर हमें दिया है 3I कैप प्लस 4K कैप, ठीक है, J कैप 0 है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि B वेक्टर जो है वो C वेक्टर प्लस D वेक्टर के बराबर है। हमें दिया गया है कि जो C वेक्टर है वो पैरेलल टू A वेक्टर, इसका मतलब C वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स A वेक्टर हो जाएगा, मतलब कि क्या आ जाएगा, लैम्डा I कैप प्लस लैम्डा J कैप आ जाएगा, ठीक है। हमें बोला गया कि D इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, यानी कि D वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम A वेक्टर के साथ निकाले तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से D निकाल लूं, क्या आ जाएगा, B वेक्टर माइनस C वेक्टर आ जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A वेक्टर के साथ, क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट A वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। B वेक्टर डॉट A वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, राइट, दिस इनटू दिस 0, यहां पर भी 0 माइनस C वेक्टर डॉट A वेक्टर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा, सही बात है, इज इक्वल टू 0, यानी कि आ गया कि 2 लैम्डा 3 के बराबर है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास लैम्डा 3/2। जैसे ही लैम्डा आया वैसे ही मैं C वेक्टर निकाल सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 में C वेक्टर ही पूछा है कि क्या आएगा, तो क्या बन गया, 3/2 I कैप प्लस G कैप बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, उसी पर बेस्ड पूछा गया है कि मान लीजिए कि जो डी वेक्टर है वो हमारा इस तरह से हम लिख रहे हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो कौन सी इक्वेशन इनमें से सेटिस्फाई होगी एक्स वाई जी द्वारा, तो ये बताना है। तो पहले डी वेक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें ये रिलेशन दिया था कि बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ से डी वेक्टर क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आ गया हमारे पास बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बी वेक्टर पता है, हाँ पता है कितना, 3i कैप प्लस 4k कैप। सी वेक्टर पता है, हाँ वो भी हमने निकाल लिया, 3/2i कैप माइनस 3/2 j कैप, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2i कैप आ गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 3/2 j कैप, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 4k कैप। पहली इक्वेशन बोला है कि y माइनस एक्स जो है वो 4 के बराबर है। y की वैल्यू क्या आई है, -3/2, x की वैल्यू क्या आई है, 3/2,
ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ से -6/2 यानी कि -3 आ रहा है। क्या ये 4 के बराबर है? नो। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड में बोला है कि ट्वाइस ऑफ z-3 जो है वो 0 के बराबर है। z की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो 8 - 3 5 आ रहा है, ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो नीदर 1 नोर 2 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। उससे पहले भी हमें थोड़ा दिया गया है, क्या क्या दिया गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं और हमें बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है। ओके, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 6, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको दिया गया है 40। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 67 में कि हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है दो दो का। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है? हमें ये रिलेशन दिया है, इससे हम अगर मैग्नीट्यूड करें दोनों तरफ और स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और ये क्या बन जाता है हमारे पास? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 तो स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 6 तो 36 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 14 तो 196 आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। इसी की वैल्यू हमें चाहिए, राइट। तो यहां से आ गया हमारे पास 100 एंड 196 इज 296 प्लस 36, तो यह आ जाएगा 6 6 12 332, राइट। ये उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -332, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जिसकी वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी। तो क्या आएगी? -166, राइट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 68। उसमें पूछा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, वो कैसे निकालें? हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है। अगर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ जाए तो मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, कैसे निकालूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू? तो मेरे पास ये जो रिलेशन दिया है इसी का इस्तेमाल करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? -सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 196। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या हमें कोई वैल्यू पता है? हाँ पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है तो ये 100 हो जाएगा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है तो ये 36 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर है? 196 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा 60 के बराबर है, यानी कि ये आ गया 30। अब ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है? 30 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 6, तो यहाँ बन गया 60। ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 1/2 किसके बराबर है? कॉस थीटा। तो क्या तुम थीटा बता सकते हो? यहाँ से थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2। तो कोस 1/2 वैल्यू कहाँ लेता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ट्राइंगल दी गई है। हमें बोला गया है कि सपोज एबीसी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें आपको बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है। ए बी आपकी हाइपोटेन्यूज है, यानी यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, यानी कि एंगल सी आपका जो है वो 90 डिग्री है। अगर हम बात करें तो जो सी ए वेक्टर है और जो सी बी वेक्टर है वो आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। और अगर ये आपस में 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात है यहाँ तक। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर। सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर, ओहो, इसका तो पता चल गया 0 है। तो हमारे पास बच गया ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो हम यहाँ पर ट्राइंगल लॉ एडिशन का यूज करेंगे। अगर मैं ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर करूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ए बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर की जगह मैं लिख सकती हूँ ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ठीक है, डॉट ए सी।
अब उल्टा करते हैं, बी ए की वैल्यू चाहिए, राइट? तो बी ए की वैल्यू कैसे आएगी? बी ए मतलब ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं, बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर किसके बराबर आ जाएगा? बी ए वैक्टर के बराबर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दो, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करो अंदर, एसी वेक्टर डॉट एसी वेक्टर, दो वेक्टर मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। प्लस यहाँ पर आ गया सीबी वेक्टर डॉट एसी वेक्टर। अब सीबी वेक्टर कौन सा है? ये वाला सीबी वेक्टर ये है और एसी वेक्टर ये है, आपस में 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बीसी वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बीसी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर, अगेन बीसी वेक्टर ये आ गया, सी ए वेक्टर ये आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? हमारे पास बचा एसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि आपके पास इस साइड का स्क्वायर है प्लस दिस साइड का स्क्वायर है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि ये किसके बराबर होता है? ये बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता, हाइपोटेनस हमें दी है कि वो पी है, तो क्या आ जाएगा आंसर? पी स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें फोर्स हमें दी गई है और हमें बोला गया है कि ये जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर अप्लाई की गई है। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और आर वेक्टर ये, ठीक है, कि हमारा जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है उस पॉइंट से जो गिवन पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रही है उसका पोजीशन क्या है। तो क्या आ जाएगा 1 - 2 यानी -1, -1 माइनस ऑफ -1 तो -1 + 1 हो जाएगा 0, 2 - 3 यहाँ आ जाएगा -1, ये आपका आर वेक्टर आ गया। एफ वेक्टर हमारे पास है 3, 2 और -4, हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर हमारा आई जे के आ जाएगा और डिटर्मिनेंट निकालना है, तो करिए। आई वेक्टर के साथ हमारे पास आ जाएगा 0, 2 आ गया, ठीक है, माइनस जे कैप इंटू यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। यहीं से हमारा आंसर आ गया, देखो पहला आएगा 2 आई कैप और ये आ जाएगा -7 जे कैप, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। के वाला भी निकाल लेते हैं, के साथ क्या आएगा? के कैप -2, राइट, ओके। आगे आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोला गया है कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो पहला तो ये है कि डायरेक्शन कोसाइन बोला गया है, इसका मतलब क्या है? L² + M² + N² 1 होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन, सही बात, ठीक है। ये किसका है? ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है और ये जेड एक्सिस का, तो हमें पूछा जेड एक्सिस का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि इसको हम लैम्डा टाइम करके पूरा एक्स एक्सिस कवर कर पाएंगे, इसको लैम्डा टाइम्स करके हम पूरा वाई एक्सिस कवर कर पाएंगे और इसको लैम्डा टाइम्स करके हम पूरा जेड एक्सिस कवर कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 और यहाँ पर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं और हमें ये सॉल्व करना है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि भाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्या वैल्यू होगी। तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सॉरी प्लस आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। देन आ गया हमारे पास -3 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमें वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, छोटी सी चीज, हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1 + 4 + 25 यानी कि 30 √30 हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 4 + 1 + 9 यानी कि 9, 10, 14 √14 हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। हमें यहाँ पर स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास -3 टाइम्स 30 आ जाएगा यानी माइनस का 90 आ जाएगा। अब हमें डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। सो 2 -2 और माइनस का 15 यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी यही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -45 + 14 -90 और माइनस का माइनस टाइम्स -15 तो +15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 15 और 14 29 और ये आ गया हमारे पास 5, 9 और 4 13, ठीक है। तो 15 में से 9 गए 6 और माइनस का आएगा तो 106, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर की लेंथ आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1 माइनस आई कैप आ जाएगा। 4 माइनस माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। -3 -1 यानी माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। 6 6 36, 4 चौक 16 और 1 यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? 6 6 12 और 1 13, 3 4 5 53, √53 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये देखो सेम क्वेश्चन हमारा दोबारा से रिपीट हुआ है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दोबारा से ट्राई कीजिएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है और आपको साइन ऑफ एंगल निकालना है। क्या निकालना है? साइन ऑफ एंगल निकालना है। तो एक तो तरीका है कि तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, साइन थीटा मैग्नीट्यूड के बराबर रखो ए क्रॉस बी के, और फिर आप वहां से साइन थीटा निकालिए। दूसरा आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट से क्या निकलेगा? कॉस थीटा निकलेगा, उसको साइन थीटा आप वहां से निकालना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, निकालना आसान है। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 2 4 8 आ जाएगा, माइनस 6 6 18 हो जाएगा, और यहाँ से +3 आ जाएगा। 8 3 11, तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस का 7। क्या आ गया? डॉट प्रोडक्ट आ गया। ए वेक्टर बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करता है मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर होता है। ये हमारा आया है -7। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 + 3 3 जा सॉरी 6 6 जा 36 + 3 3 जा 9। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट, यानी 7 आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए वेक्टर का। यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 चौक 16, 3 3 9 और 1, यानी कि आ गया आपका रूट का 26। यानी cos थीटा किसके बराबर आ गया? -7/7 √26। 7 से 7 कैंसिल, -1/√26 आपका cos थीटा आ गया। मुझे तो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? √1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/26 यानी 25/26 का स्क्वायर रूट, यानी कि आपके पास आ गया 5/√26। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है कि ये दो वेक्टर्स जो हमें दिए गए हैं ये परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें जो लैम्डा इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू निकालनी है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा -6 + 4 लैम्डा -10 किसके बराबर? 0। तो 4 लैम्डा -16 आ गया 0 के बराबर, यानी 4 लैम्डा 16 के बराबर है, तो लैम्डा हमारा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें आपसे पूछी गई है स्केलर प्रोजेक्शन। क्या पूछा गया है? स्केलर प्रोजेक्शन आपसे पूछा गया है। किसका? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे करना है? बी वेक्टर पर करना है। तो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी सिर्फ क्या चाहिए? डायरेक्शन, तो उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 + 4 = 8 + 7 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी 16 + 16 + 7 7 = 49। तो आ गया 32 + 49 यानी कि 81, √81, यानी कि हाँ मैग्नीट्यूड लिखना है तो √9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 8 और 4 12 और 7 19/9, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोला गया है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर बोला है, ठीक है, और इनका हमने क्या किया है? सम किया है, यानी कि दिस, और इसके मैग्नीट्यूड की बात की है। ये क्या दिया है? बराबर है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ऐसा सवाल हमने कल भी किया था, उसमें हमें ऐसा लिख कर दिया था, यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट में लिख कर दे दिया है पूरा वर्ड्स में। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या कंडीशन आई थी? ये कंडीशन आई थी कि भाई इन्हें दोनों को क्या होना पड़ेगा? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या खुलेगा हमारे पास? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इस तरफ खुलेगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ये इधर आके 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अब हमें दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों नॉन जीरो हैं, तो मैग्नीट्यूड तो 0 होने से था। किसको 0 होना पड़ेगा? उनके बीच में जो एंगल इंक्लाइंड है कोस थीटा, उसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, यानी थीटा को क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के लिए। ये जो हमारी इक्वेशंस है इनको कंसीडर कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या करके। तो पहली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट किया है सम का, डॉट प्रोडक्ट लिया है सम का और डिफरेंस का। तो ये क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बन जाएगा प्लस नहीं माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आ जाएगा, और हमारे पास माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हमारे कैंसिल ही हो गए दोनों, तो यही बचा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये मैग्नीट्यूड है मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी मैग्नीट्यूड है मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। पर क्या राइट हैंड साइड हर एक वेक्टर ए वेक्टर बी के लिए पॉजिटिव रहेगी? नहीं, ये नेगेटिव हो सकती है। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा बड़ा हुआ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से तो ये नेगेटिव हो सकती है। तो हर एक वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए तो ये स्टेटमेंट हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब एक तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया है और एक हमें क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया है। हमें पूछा गया इनका सम किसके बराबर होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ये वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू प्लस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू साइन थीटा, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, 1 होता है। तो यही आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है वो भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज सेम एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर और वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं तो वो किसका एरिया देता है, वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है जिसकी ये दोनों साइड है, राइट। और उसका हाफ करने पर हमें एरिया मिलता है ट्राइंगल का। इसने बोला कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा, तो गलत है, हर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है सेकेंड स्टेटमेंट कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर है। हमें बोला गया है कि वेक्टर ए भी नॉन जीरो था, वेक्टर बी भी नॉन जीरो था। तो यहाँ पर वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर बी नॉन जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कैसे हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब उनके बीच का एंगल जीरो हो जाए। एंगल जीरो हो जाए मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, राइट। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा इनटू सम डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हम रूल से निकालेंगे। ठीक है, जीरो वेक्टर के बराबर है। तो यानी मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये नॉन जीरो तो किसको जीरो होना पड़ेगा, साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा। कब जीरो होगा, जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब पैरेलल वेक्टर की यही कंडीशन होती है कि ए वेक्टर बी का लैम्डा टाइम्स होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो 2 ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोला गया है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 दिया गया है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और हमें साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 निकालना है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं किससे रिलेट कर सकती हूँ, 1 माइनस कोस थीटा बाय 2, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने ये सब्स्टिट्यूशन बहुत बार किया होगा। ठीक है, कोस थीटा क्या निकाला जा सकता है, हाँ कोस थीटा के बारे में बातचीत तो कर सकते हैं, कहां से, डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, ओके, तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया है, एक तो हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऊपर, और एक हमें दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से आएगा हमारे पास वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये यूनिट वेक्टर है तो ये तो 1 ही हो गया, तो क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करूंगी तो सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ चेंज आएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लिया पूरे। हमें क्या चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट।
और इस ये देखो न्यूमरेटर क्या बन रहा है, 1 माइनस कोस थीटा बाय 2 चाहिए, तो इसके बाय में क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। इसके बाय में, इसके बाय में 4 करना पड़ेगा, यानी कि आपका कौन सा आंसर बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में 4 किया तो यहाँ पर तो प्लस आ रहा है, राइट। क्या हो सकता है, कोस, अगर आपसे पूछा गया कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो उस केस में क्या करेंगे, प्लस वाला सेटिस्फाई होगा। सही बात है। ओके ओके, यहीं पर हमारे आज के सवाल पूरे होते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। अगर किसी टॉपिक पर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। ओके।